नमस्ते बच्चों, स्वागत है बेबी भारत टीवी पर। आज हम लेकर आए हैं एक मजेदार एडवेंचर। सुबह का समय था, सर्दी बहुत ज्यादा थी। गांव में हल्का सा कोहरा फैला हुआ था। आरव रजाई में दुबका हुआ था और बोल रहा था, मीरा, आज बहुत ठंड है। मीरा भी अपना कंबल लपेट कर बोली, मुझे तो उठने का मन ही नहीं हो रहा। और तभी बाहर से आवाज आती है, ठूं ठूं ठूं। आरव चौंक कर कहता है, ये कौन आया? छोटू हाथी बाहर खड़ा था, सिर पर ऊनी टोपी, गले में रंग बिरंगा मफलर। वो हंसकर बोलता है, उठो उठो, ठंड में ज्यादा सोना नहीं चाहिए। मीरा मुस्कुराते हुए कहती है, वाह छोटू हाथी, तुम्हारा मफलर कितना प्यारा है। छोटू हाथी फू फू करके अपनी सांस से धुआं जैसे भाप निकालता है। आरव हंसकर बोलता है, देखो, छोटू हाथी सर्दी में ड्रैगन बन गया। तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी छोटू हाथी कहता है, चलो पहले गर्म पानी से हाथ मुंह धोते हैं। सर्दी में साफ सफाई बहुत जरूरी है। तीनों बाहर कोहरे में चलते हैं। ठंडी हवा चल रही है। मीरा बोलती है, कुछ भी साफ नहीं दिख रहा। छोटू हाथी रास्ता दिखाते हुए कहता है, सब मेरे पीछे आओ। आरव को अचानक चमचमाती धूप की किरणें दिखती है। वो बोलता है, वाह, सूरज की किरणों से कोहरा कितना सुंदर लगता है। वे गांव के नल तक पहुंचते हैं, जहां से हल्का सा भाप उठ रहा है। मीरा खुश होकर कहती है, गर्म पानी आ रहा है, ये तो मजा आ गया। तीनों गर्म पानी से हाथ मुंह धोते हैं। छोटू हाथी अपने कानों को भी पानी से साफ करता है। मीरा कहती है, वाह, कितना अच्छा लग रहा है। अब तीनों गर्म कपड़े पहनते हैं। आरव टोपी, मीरा गुलाबी स्वेटर और छोटू हाथी अपना बड़ा मफलर। छोटू हाथी बोलता है, अच्छे कपड़े सर्दी से बचाते हैं और गरम खाना हमें ताकत देता है। मीरा कहती है, तो चलो गरम पराठे खाएं। तीनों घर वापस पहुंचते हैं और गरम गरम पराठे खाते हैं। आरव बोलता है, सर्दी में ये सबसे बढ़िया चीज है। मीरा मुस्कुराकर कहती है, कंबल, टोपी, गरम पानी और गरम खाना, बस यही चाहिए। छोटू हाथी प्यार से कहता है, बच्चों, सर्दियों में अपने शरीर को गर्म रखना और साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। स्टे वार्म, स्टे हेल्दी। सुबह का समय था। गांव में हल्की धूप खिल रही थी। मिट्टी की गलियों पर हल्की कोहरे की परत थी और मिट्टी के घरों की छतों पर सूरज की सुनहरी किरणें पड़ रही थीं। पूरा गांव एक शांत और प्यारी सुबह का स्वागत कर रहा था। इसी शांत माहौल में आरव अपने छोटे से घर में उठ रहा था। आंखें मलते हुए वो खिड़की से बाहर झांककर मुस्कुराया। आज उसका मन बहुत खुश था, क्योंकि आज एक नया एडवेंचर होने वाला था। उसी समय मीरा भी तैयार होकर बाहर आई, हाथ में अपनी पानी की बोतल लिए। उसके चेहरे पर भी वही चमक थी। आज का दिन मजेदार होने वाला है, यह दोनों को पता था। और तभी छोटू हाथी अपने बड़े प्यारे कान हिलाते हुए बाहर आया। उसकी चाल में जो उत्साह था, वो आरव और मीरा के चेहरे पर और भी मुस्कान ले आया। तीनों दोस्त अपने दिन के एडवेंचर के लिए तैयार थे। तीनों ने कच्ची पगडंडी पर कदम रखा। पेड़ों की छांव से धूप छनकर आ रही थी। कभी कोई गाय गुजरती, कभी कोई चिड़िया चहचाती। गांव का हर हिस्सा आज उन्हें नए रूप में दिख रहा था। रास्ते में उन्होंने एक बूढ़े दादाजी को देखा, जो अपने सिर पर भारी टोकरी उठाकर चलने की कोशिश कर रहे थे। लग रहा था कि वजन उनके लिए जितना आसान नहीं, उतना वो दिखा रहे थे। तीनों आगे बढ़े और मिलकर दादाजी की मदद की। आरव और मीरा ने टोकरी संभाली और छोटू हाथी ने अपनी मजबूत सूंड से उसे ऊपर उठाया। दादाजी के चेहरे पर जो राहत आई, वो सच में दिल को छू लेने वाली थी। तीनों दोस्तों ने महसूस किया, मदद करना हमेशा खुशी देता है। कुछ देर चलने के बाद वे गांव के स्कूल पहुंचे। वहां बच्चे खेल रहे थे, झूले झूलते, हंसते, दौड़ते। पूरा मैदान खुशियों से भरा हुआ था। आरव ने तुरंत फुटबॉल उठाई और खेलने लगा। उसकी किक मजबूत थी और हर बार गेंद दूर जा रही थी। मीरा तालियां बजा रही थी और छोटू हाथी आंखें फाड़कर खेल देख रहा था। मीरा झूले पर बैठी धीरे धीरे झूल रही थी। झूले की हर ऊपर नीचे की चाल में एक हल्की हंसी शामिल थी। आरव और छोटू हाथी भी उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। अब बारी थी छोटू हाथी की। उसने अपनी सूंड से फुटबॉल उठाई और उसे हवा में उछाला।
गेंद हवा में कई बार घूमी और सब बच्चे हंसने लगे। खेलने का यह पल सच में यादगार था। खेल के बाद वे पास के तालाब की तरफ गए। तालाब के पानी में कमल के पत्ते तैर रहे थे और कुछ बत्तखें पानी में खेल रही थीं। वातावरण बेहद शांत था, लेकिन तभी उन्होंने देखा एक छोटी बत्तख किनारे पर फंस गई है। वह निकलने की कोशिश कर रही थी पर अकेली नहीं कर पा रही थी। आरव ने सावधानी से बत्तख को उठाया और पानी में छोड़ा। जैसे ही बत्तख वापस अपने परिवार के पास पहुंची, छोटू हाथी खुशी में पानी छिड़कने लगा। मीरा हंसते हुए यह दृश्य देख रही थी। इसके बाद वे बानियन ट्री की ठंडी छांव में बैठे। पेड़ की शाखाओं की लहराहट एक सुखद संगीत बना रही थी। तीनों ने अपना टिफिन निकाला। गरम गरम पराठे, सब्जी और थोड़ा गुड़। सबके चेहरे चमक उठे जब उन्होंने खाना शुरू किया। लंच का यह समय बहुत ही प्यारा था। आरव ने अपना पराठा मीरा के साथ बांटा और छोटू हाथी को भी एक छोटा सा टुकड़ा दिया। इस पल ने उन्हें याद दिलाया, खाना साझा करने से प्यार बढ़ता है। खाना खाकर वे हरे भरे खेतों की ओर निकले। फसलें हवा में लहरा रही थीं और आसमान हल्का नीला था। यह दृश्य किसी चित्र जैसा लगता था। एक पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने चिड़ियों की आवाजें सुनी। हर आवाज अलग, हर धुन मीठी, जैसे प्रकृति खुद उनसे बातें कर रही हो। एक तितली उड़ती हुई आई और छोटू हाथी की सूंड पर बैठ गई। छोटू हाथी ने हल्की छींक मारी और तितली उड़ गई। आरव और मीरा हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अब सूरज ढलने को था। गांव का चौक सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। कुछ लोग बातें कर रहे थे और बच्चे खेल रहे थे। तीनों दोस्तों ने भी थोड़ी देर खेला और आनंद लिया। उन्होंने पकड़म पकड़ाई खेली, हंसे, दौड़े और खूब मजा किया। दिन भर खेलने के बाद भी उनकी ऊर्जा कम नहीं हुई थी। अचानक छोटू हाथी ने नाचना शुरू किया। उसकी चाल और हिलना डुलना इतना मजेदार था कि आसपास खड़े सभी लोग हंसी रोक नहीं पाए। दिन भर की इस यात्रा ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया। मदद करना, शेयर करना, प्रकृति से प्यार करना और हर पल का आनंद लेना, यही जिंदगी की असली खुशियां हैं। और इसी तरह आरव, मीरा और छोटू हाथी ने अपने दिन का सुंदर अंत किया। बच्चों, आज कुछ अजीब हुआ। मीरा की गुड़िया अचानक गायब हो गई। सड़क पर छोटे छोटे पैरों के निशान भी दिखे। क्या ये सुराग है? क्या हमारी टीम रहस्य सुलझाएगी? आइए शुरू करते हैं रहस्य की ये मजेदार कहानी। मीरा उस सुबह हमेशा की तरह जल्दी उठी थी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसकी मुस्कुराहट अचानक गायब हो गई। उसके तकिए के पास हमेशा रखी रहने वाली उसकी प्यारी गुलाबी गुड़िया वहां नहीं थी। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। उसने बिस्तर के नीचे देखा, अलमारी के पीछे देखा, खिड़की के पास देखा, लेकिन गुड़िया कहीं नहीं दिखी। और तभी उसके दिल में एक सवाल जागा, मेरी गुड़िया कहाँ गई? उस छोटे से सवाल ने पूरे दिन का रहस्य शुरू कर दिया। तभी कमरे में आरव आया। मीरा के चेहरे पर चिंता देखकर वो रुक गया। कमरे में बिखरी चीजें देखकर, खाली तकिया देखकर और मीरा की आंखों में बेचैनी देखकर आरव ने तुरंत समझ लिया, कुछ बहुत अजीब हुआ है। धीरे धीरे उसने कमरे का जायजा लिया। दरवाजा, खिड़की, अलमारी, हर दिशा में उसकी नजर घूमने लगी। और उस पल आरव सिर्फ एक दोस्त नहीं रहा, वो एक जासूस बन चुका था। मामला और भी गंभीर हो गया जब छोटू हाथी कमरे में घुसा। उसकी नजर जैसे ही खाली जगह पर पड़ी, वो तुरंत ठहर गया। उसने अपनी सूंड उठाई और हवा को सूंघा, जैसे कोई अनुभवी जासूस सुराग ढूंढ रहा हो। और उसी क्षण तीनों समझ गए, आज कुछ बड़ा सुलझाना है। तीनों दोस्त कमरे के बीचों बीच खड़े हो गए। आरव का चेहरा गंभीर, मीरा का चेहरा चिंतित, छोटू हाथी का चेहरा ध्यान में डूबा हुआ। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना एक शब्द बोले एक टीम बन चुकी थी। मिशन तय था, मिसिंग डॉल मिस्ट्री आज ही सुलझाना है। सबसे पहले उन्होंने घर के हर कोने की जांच की, धीरे धीरे, ध्यान से, बिना जल्दबाजी किए। बिस्तर के नीचे, सिरहाने के पीछे, खिड़की के पास, अलमारी के ऊपर, लेकिन हर मिनट गुड़िया और रहस्यमयी लगने लगी, जैसे वो बस थोड़ी दूर थी, पर फिर भी दिखाई नहीं दे रही थी। तभी छोटू हाथी रुक गया। उसने मिट्टी पर उंगली से इशारा किया, छोटे छोटे पैरों के निशान, जैसे कोई धीरे धीरे चलते हुए छुपकर निकला हो।
आरव झुककर ध्यान से देखने लगा। यह सुराग बहुत कीमती था। छोटू हाथी ने अपनी सूंड मिट्टी के पास ले जाकर धीरे धीरे सूंघा। कुछ सेकंड, फिर उसने सिर उठाया, उसे दिशा मिल चुकी थी। ये सुराग उन्हें घर के बाहर ले जा रहा था। अब तीनों बच्चे निशानों के रास्ते पर चल पड़े। हर कदम जैसे किसी सच के और करीब ले जा रहा था। कभी निशान मिट्टी में गहरे थे, कभी अचानक पत्थरों के बीच गायब हो जाते, फिर कुछ दूरी पर फिर दिखने लगते। ये रास्ता अजनबी और रोमांचक दोनों था। लेकिन अचानक मीरा रुक गई। एक झाड़ी की डाल पर हल्का सा चमकता हुआ कुछ फंसा था। वो रिबन था। वही रिबन जो उसकी गुड़िया के बालों में बंधा था। यह कोई संयोग नहीं था। आरव के दिमाग में सवालों का तूफान उठा। क्या किसी ने जानकर लिया? क्या गुड़िया चलकर खुद निकल गई? क्या गांव में कोई और बच्चा शामिल है, या कुछ और? निशानों ने उन्हें तालाब तक पहुंचा दिया। यह बेहद शांत जगह थी। इतनी शांत कि हर आवाज रहस्य जैसी लग रही थी। पानी की लहरें, हल्की हवा, कमल के पत्ते, सब कुछ रहस्य कह रहा था। तालाब किनारे उन्हें छोटे छोटे कपास जैसे सफेद टुकड़े मिले। यह अब सीधा संकेत था। संभव है गुड़िया यहां से गुजरी हो। छोटू हाथी ने उन रुई जैसे टुकड़ों को ध्यान से सूंघा। उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने सिर्फ एक दिशा में धीरे से सूंड उठाई। वो बकरी वाले शेड की तरफ थी। अब तीनों बच्चों ने उन छोटे छोटे टुकड़ों को एक एक करके फॉलो किया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर रास्ता बनाया हो। पहला ठहराव मुर्गियों का घर, लेकिन वहां सिर्फ डरे हुए मुर्गे और मुर्गियां थीं। कोई गुड़िया नहीं। लेकिन एक नई दिशा मिली। फिर गायों के शेड में जांच की गई। वहां सिर्फ खामोशी थी, जैसे कि गुड़िया वहां कभी थी ही नहीं। धीरे धीरे टीम कुत्ते के घर पहुंची। पिल्ला बहुत खुश था, पूंछ हिला रहा था, लेकिन गुड़िया वहां नहीं थी। और आखिरकार तीनों बच्चे बकरी वाले शेड में पहुंचे। खिड़की के अंदर से हल्के खिलौना जैसी आवाज आई। दिल धड़कने लगा, और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उनकी आंखें चमक उठी। छोटी बकरी खुशी से मीरा की गुड़िया से खेल रही थी। रहस्य पूरी तरह सामने था। मीरा ने धीरे से अपनी गुड़िया वापस ली, मुस्कुराते हुए, और उस छोटी बकरी को प्यार से सहलाया। गुड़िया वापस ली। रहस्य सुलझ चुका था। छोटी बकरी जैसे माफी मांग रही थी। उसकी आंखों में मासूमियत थी, जैसे कह रही हो, मैंने बस खेला, मुझे बुरा नहीं लगा। आरव ने गहरी सांस ली। छोटू हाथी ने खुशी से एक छोटी फूंक ली, और मीरा खुशी से चमक उठी। जासूसी टीम कामयाब हो चुकी थी। अचानक छोटू हाथी ने अपनी डिटेक्टिव हैट हवा में फेंकी और नाचने लगा। आरव और मीरा हंसते हंसते झूम उठे। यह जीत उनकी दोस्ती की जीत थी। यह दिन सिखा गया कि धैर्य, ध्यान और टीम वर्क से कोई भी रहस्य सुलझाया जा सकता है, चाहे वो कितना भी मुश्किल लगे। गांव की सुबह कुछ अलग ही होती है। सूरज धीरे धीरे क्षितिज से बाहर आता है, और उसकी सुनहरी किरणें छप्पर वाले घरों की छतों पर धीमे धीमे फैलने लगती हैं। पेड़ों पर बैठे गौरैया पक्षी एक दूसरे से बातें कर रहे थे, जैसे हर सुबह उनका छोटा सा समारोह होता है। ऐसे में आरव ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसने एक लंबी अंगड़ाई ली, फिर मुस्कुराया। आज उसका मन कुछ अलग महसूस कर रहा था। कुछ बहुत ही अच्छा, बहुत ही मजेदार। उसके अंदर एक उत्साह सा था। उसे याद आया, आज का दिन तो पूरा खेलने के लिए खाली है। जैसे ही उसने ये सोचा, उसके दिमाग में सिर्फ एक जगह आई, गांव का पार्क। वो जगह जहां झूले हैं, स्लाइड है, खुला मैदान है, और सबसे खास हवा बहुत प्यारी चलती है। आरव तेजी से उठकर बैठ गया। चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान के साथ बोल पड़ा, आज पार्क चलूंगा और खूब खेलूंगा। जैसे यह विचार उसके शरीर में ऊर्जा भर गया हो। और उसी पल असली रोमांच की शुरुआत हो गई। मीरा घर के आंगन में अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी। आरव उत्साह में तेजी से उसके पास आया। उसने आधी सांस में कहा, मीरा, मीरा, चल पार्क चलते हैं। मीरा ने पहले सोचा उसने शायद गलत सुना है। फिर उसने ऊपर देखा, और आरव के चेहरे पर खुशी का पहाड़ जैसा भाव था। उसकी मुस्कान देखकर मीरा भी हंस पड़ी। उसके चेहरे पर वो खुशी जिसमें आंखें आधी बंद हो जाती हैं। उसने कहा, हाँ, आज तो मजा ही मजा होगा। फिर मीरा ने अपना छोटा बैग उठाया। उसने बैग के अंदर पानी की बोतल रखी, एक छोटा रूमाल रखा, और घर से निकलने लगी।
उसकी चाल में उत्साह था, आरव की चाल में जोश था। ऐसा लग रहा था दोनों के पैरों में पहिए लग गए हों। छोटू हाथी घर के दूसरे कोने में मीठा गुड़ खा रहा था। जैसे ही उसने दोनों 100 को मिलकर बाहर जाते देखा, उसकी आंखें चमक उठी। वो धीमे से भागता आया, बड़ी प्यारी सूंड लहराते हुए। उसने पूछा, अभी नहीं, बस समझ गया आज पार्क का प्लान है। उसकी चाल में हिलती हुई खुशी थी। वो बच्चों के बीच आकर खड़ा हुआ और उन्होंने उसकी तरफ देखा। तीनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और कुछ कहे बिना तय हो गया, आज पार्क हम तीनों साथ चलेंगे। छोटू हाथी ने उत्साह में जमीन से थोड़ी धूल उड़ाई, जैसे उसने हाँ बोल दिया हो। वो छोटा सा हाथी टहलते हुए बच्चों के पीछे लग गया और इस तरह टीम तैयार थी। गांव की वो पगडंडी जहां चलते वक्त पैरों के नीचे सूखी पत्तियां हल्की आवाजें करती हैं, तीनों उसी रास्ते पर चल पड़े। रास्ते में गायें आराम से चल रही थीं। दो चार बकरियां पगडंडी पार कर रही थीं। चिड़ियां उड़ती हुई उनके ऊपर से जा रही थीं। खेतों में किसान पानी दे रहे थे। आसमान बिल्कुल नीला था। हल्की धूप गर्म नहीं, बस प्यारी थी। आरव और मीरा हंसते हंसते बातें कर रहे थे। छोटू हाथी हर झाड़ी को देखकर उत्सुक हो रहा था। कभी कभी सूंड से हवा को सूंघता और फिर बच्चों की तरफ खुशी से देखता। यात्रा अपने आप में एक मजेदार अनुभव था। आखिरकार वे पार्क के दरवाजे पर पहुंचे। लकड़ी का छोटा सा गेट, थोड़ा सा टेढ़ा, लेकिन बहुत प्यारा। अंदर झूले हिल रहे थे, सी सौ झूल रहा था, स्लाइड चमक रही थी। हल्की हवा पेड़ों की पत्तियों को धीरे धीरे सरका रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पार्क खुद कह रहा हो, आओ भाई खेलो मजे करो। मीरा मुस्कुराई। आरव ने गहरी सांस ली। छोटू हाथी ने खुशी में पूंछ हिलाई। पार्क आज अपने पूरे जादू में था। आरव के दिमाग में बस एक चीज थी, स्लाइड। उसने बिना सोचे समझे स्लाइड की सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। एक एक सीढ़ी पर उसके कदम छोटे मगर तेज थे। ऊपर पहुंचकर उसने कहा, देखो, मैं स्लाइड का राजा हूं। और फिर धीरे धीरे नीचे आया, पर उसके चेहरे पर भाव ऐसा था जैसे उसने आसमान छू लिया हो। मीरा ताली बजाने लगी। छोटू हाथी भी खुश हुआ। अब मीरा की बारी। वो बहुत नमी से धीरे धीरे चढ़ी। ऊपर पहुंचकर बोली, अब मैं मजा दिखाऊंगी। और उसने बहुत ही धीमी धीमी नरम चाल में स्लाइड से नीचे आकर लैंड किया और फिर बोली, मैं रानी हूं। आरव हंस पड़ा। छोटू हाथी सूंड से आवाज करने लगा। फिर छोटू हाथी ने स्लाइड पर चढ़ने की कोशिश की, बहुत धीरे, बहुत ध्यान से, बहुत संतुलन के साथ। उसने ऊपर बैठकर 4 सेकंड सोचा, फिर धीरे धीरे फिसला और जब नीचे पहुंचा, एक हल्की सी थप। आरव और मीरा दोनों हंस हंस कर लोतपोत हो गए। छोटू हाथी भी खुद पर हंसने लगा। पार्क के शुरुआत में ही इतना मजा आया और असली मजा अभी बाकी था। तभी अचानक पेड़ की ऊंची डालियों में हलचल हुई। पत्तियां खड़खड़ाईं, डालियां हिलीं और नीचे उतरा एक शरारती बंदर। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे उसे पार्क में कुछ नया सा मिला हो। वो सीधे झूले के पास जाकर बैठ गया। आरव और मीरा तुरंत मुस्कुराए। अरे, ये तो आज खेलने आया है। छोटू हाथी ने आश्चर्य में अपनी सूंड उठाई, जैसे कह रहा हो, वाह। बंदर ने भी सिर टेढ़ाकर उन्हें देखा और धीमे से पलक झपकाई, जैसे दोस्ती की शुरुआत हो गई हो। बंदर ने एकदम आराम से झूले पर बैठना शुरू किया। फिर उसने झूले को खुद ही हिलाना शुरू कर दिया, धीरे धीरे धीरे, और फिर थोड़ा ज्यादा। मीरा ने हंसते हुए कहा, यह झूला चलाने में एक्सपर्ट है। आरव भी हंसता हंसता दोहरा हो गया। छोटू हाथी ने छोटी फूंक मारकर ताली बजाई। बंदर अपने आप हिल रहा था, जैसे कह रहा हो, यह झूला मेरा है। सबकी हंसी रुक ही नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद बंदर झूले से कूदा और सीधे झाड़ियों की तरफ भागा। उसे एक केला मिला। वो वापस आया और झूले पर बैठकर पूरे रॉयल अंदाज में केला खाने लगा, जैसे वो राजा हो और झूला उसका सिंहासन। मीरा को यह दृश्य इतना मजेदार लगा कि उसकी हंसी रुक ही नहीं रही थी। आरव बोला, इस पार्क का मालिक तो ये है। छोटू हाथी ने फिर से हवा में ताली बजाई। इतने में पास की झाड़ियों से एक छोटा सा सफेद खरगोश निकला। उसके कान लंबे थे और आंखें बड़ी गोल गोल। वो बहुत धीरे धीरे कूदते हुए आया। पहले उसने बंदर को देखा, फिर तीनों बच्चों को देखा, फिर छोटू हाथी की तरफ देखा और फिर धीरे से पास आ गया। मीरा ने फुसफुसाकर कहा, कितना प्यारा है। मीरा धीरे से बैठ गई ताकि खरगोश डर ना जाए।
उसने अपने बैग से एक छोटा गाजर निकाला। खरगोश ने गाजर को सूंघा, 1 सेकंड सोचा और फिर खुशी-खुशी खाने लगा। मीरा का चेहरा खुशी से चमक गया। खरगोश ने धन्यवाद जैसा एक छोटा कूद लगाकर उनके सामने खिलखिला दिया। छोटू हाथी ने धीरे से सूंड उसके सिर पर रखी, बहुत हल्के से, और तभी बंदर उठकर खरगोश के सामने केला लहराने लगा। खरगोश ने गाजर को और कसकर पकड़ा, फिर दोनों भागने लगे। पहले बंदर, फिर खरगोश, फिर बच्चे और फिर पीछे-पीछे छोटू हाथी। पूरा पार्क हंसी और खुशी से भर गया। पेड़ भी हंसते लग रहे थे। भागते भागते सब मिट्टी वाले हिस्से तक पहुंचे। छोटू हाथी ने खेल खेल में सूखे मिट्टी में सूंड डाली और फूं करके मजेदार आवाज निकाली। आरव ने कोशिश की, मीरा ने कोशिश की, तीनों की आवाजें अलग अलग थीं। धीरे धीरे सब आराम से मिट्टी में खेलने लगे। वो पल बहुत हल्का, बहुत प्यारा था। थकान महसूस होने लगी तो तीन दोस्त एक बड़े पेड़ की छाया में बैठ गए। बंदर एक शाखा पर आया, खरगोश उनके पास लेट गया। हवा बहुत शांत थी, ठंडी भी। मीरा ने कहा, अरे कितना मजा आया। आरव मुस्कुराते हुए बोला, आज का दिन बेस्ट है। छोटू हाथी बिल्कुल चैंपियन की तरह बैठा था। अब वो सब आराम से बातें करने लगे। आरव बोला, कल भी चलेंगे यहाँ। मीरा बोली, पर कल मैं गुड़िया लाऊंगी। छोटू हाथी ने धीरे से सूंड उठाई, जैसे कह रहा हो, और लड्डू कौन लाएगा। अब सब हंस पड़े। ये मैत्री थी, ये खुशी थी, ये बचपन था। कुछ देर बाद वही शरारती बंदर फिर से लौट आया। इस बार उसके हाथ में दो बड़े पत्ते थे, जैसे वो कह रहा हो, देखो मैं पंखा चलाता हूं। उसने उन पत्तों को हवा में हिलाना शुरू किया। आरव, मीरा और हाथी हंसते हंसते उसकी तरफ देखते रहे। खरगोश भी कूदते कूदते वापस आ गया। उसने इस बार बंदर को देखा, फिर छोटे पत्तों पर देखा और फिर तीनों बच्चों के बीच में बैठ गया। सब एक साथ बहुत करीब लग रहे थे। अब वहां 4 नहीं, 5 नहीं, बल्कि 6 दोस्त थे। आरव, मीरा, छोटू हाथी, बंदर खरगोश और पार्क खुद। सबके चेहरे पर खुशी थी, सबके दिल में सुकून। मीरा ने टिफिन खोला, आरव ने भी खोला। छोटू हाथी ने अपने झोले से लड्डू निकाले। सबने एक दूसरे के साथ भोजन बांटा। बंदर को केला मिला, खरगोश को गाजर मिली, बच्चों को लड्डू। और इस साझेदारी में इतनी गहराई थी कि बिना बोले भी दोस्ती महसूस हो रही थी। धीरे धीरे सूरज नीचे उतरने लगा। आसमान पीला नारंगी हुआ। हवा ठंडी हो गई। पत्तियां धीरे धीरे हिली। यह दिन खत्म नहीं हो रहा था, ये दिन दिल में बस रहा था। दिन के अंत में तीनों दोस्त फिर से झूलों के पास गए। बंदर ने मस्ती से छलांग लगाई, खरगोश ने छोटी सी दौड़ लगाई। आरव और मीरा हंसते रहे। छोटू हाथी धीरे धीरे नाचा। आज का दिन एक उपहार जैसा था। इस दिन ने बच्चों को एक बड़ी बात सिखाई। खुशी पैसों से या टेलीविजन से नहीं आती। खुशी खेल खेल में आती है, सबके साथ आती है। जब हम मिलकर कुछ करते हैं तो मजा भी बढ़ जाता है, खुशी भी बढ़ जाती है। बच्चों, ये थी आज की कहानी। आशा है आपको मजा आया होगा और कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेबी भारत टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली प्यारी कहानी में। तब तक मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।